हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश तकेड़ा और स्वागत है आपका अल्फा क्लासेस में। तो अपन लोग शुरू कर चुके हैं अपना बेसिक मैथमेटिकल टूल के पार्ट्स, जिसमें हम 5 पार्ट पूरे कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ा है कैलकुलस के बारे में, वेक्टर एनालिसिस के बारे में, है ना, एंड वेरी अदर अलजेब्रा के बारे में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है। उसी का लास्ट पार्ट हम लेके आए आज आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्राफ्स के बारे में। बेसिकली वो ग्राफ्स जो आपको यूज़ होते हैं, किसमें हमारे पास फिजिक्स में हम यूज़ करने वाले हैं, या फिर फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास आएंगे जिनको हम ग्राफ की मदद से हेल्प कर पाएंगे या फिर सॉल्व कर पाएंगे, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास पहला ग्राफ है कौन सा, पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं यहाँ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्ट्रेट लाइन की बेसिक इक्वेशन होती क्या है, तो वो होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये होती है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कितनी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे हमारे पास क्या है x और जो y है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। कैसे हैं ये, वेरिएबल है। क्लियर है। और हमारे पास m जो होता है हमारे पास, इसे बोलते हैं हम स्लोप ऑफ लाइन। m क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन। और c हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरसेप्ट पॉइंट। अभी एक्चुअल में होता क्या है, लेट्स से ग्राफ बना लेते हैं। एक बाद हम यहाँ पे हमारे पास ग्राफ बनाया, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास कौन सी है, वाई एक्सिस। लेट्स से हमारे पास कोई लाइन इस तरीके से है जो कि ऐसे होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, मान लेते हैं इसको। ये हमारा पॉइंट ओ है, इसको ओरिजिन कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं हमारे पास, 0,0। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो लाइन है हमारे पास, ये किसी क्वेश्चन की लाइन है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए ग्राफ है। ठीक है ना। अब एक्चुअल में यहाँ पे m है क्या हमारे पास, स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप क्या होता है, जो हमारे पास लाइन है जो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, उसे बोलते हैं इसके लिए स्लोप। क्या बोलते हैं इसके लिए, स्लोप ऑफ द लाइन। क्या हमारे पास जो m है हमारे पास, वो क्या होना चाहिए कि लाइन ने आपकी x एक्सिस के साथ कितना उसने एंगल बनाया, उसको डिफाइन करता है हमारे पास स्लोप। अगर हम बात करें यहाँ पे स्लोप आपको कैलकुलेट करना हो तो m इज इक्वल टू आता है हमारे पास फॉर्मूला कितना इसका, tan थीटा। तो tan थीटा की मदद से आप निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, m की वैल्यू को। क्लियर है यहाँ पे इतना। अब बात करें यहाँ पे y तो और x तो क्या हो गया हमारे पास, वेरिएबल हो गए। m क्या है हमारे पास यहाँ पे, स्लोप ऑफ द लाइन है। और c क्या हमारे पास हो जाएगा, इंटरसेप्ट पॉइंट विद y एक्सिस। y एक्सिस के साथ इसने किस पॉइंट पे इसको वो कराया, इंटरसेप्ट कराया, इसे बोलते हैं हम c। यहाँ पे c क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, y एक्सिस का इंटरसेप्ट पॉइंट, यानी कि आपकी जो लाइन ने y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कराया, इसको इंटरसेप्ट कराया कितने पॉइंट पे, उसे बोलते हैं यहाँ पे c। क्लियर यहाँ पे इतना। तो ये हमारे पास क्या होती है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन। अगर आपको कोई भी इक्वेशन या फिर कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, और वो अगर आपको ऐसी वाली फॉर्म में मिलती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, उसका ग्राफ कैसा बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनने वाला है यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे इतना। तो y और x क्या हो गया हमारे पास, वेरिएबल हो गए। m क्या हमारे पास यहाँ पे, स्लोप है। और c क्या हमारे पास, इंटरसेप्ट पॉइंट है, इंटरसेप्ट पॉइंट। क्लियर यहाँ पे इतना। अच्छा, अगर हम ऐसा बोलें कि हमको m निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला चाहिए, तो मैं अगर मेरे पास इक्वेशन ये है मेरे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बनेगा बेटा मेरे पास, ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स। देखो यहाँ पे ये कितना आएगा मेरे पास, d बाय डी एक्स ऑफ एम एक्स और प्लस d बाय डी एक्स ऑफ c। अब जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े इसमें प्लेलिस्ट में, तो उनको जानते हैं मेरे साथ जुड़ के कि भैया डिफरेंशिएट किस तरीके से करना है। और जो लोग नए आज जुड़े उनको मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि हमारी जो वीडियोस बनी इससे पहले की 5 वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, और फिजिक्स की जो हमारे पास डेरिवेशंस है उनको समझने के लिए, वो ये है हमारे पास। तो जो लोग जुड़े हैं पहले उनको समझा सकते हैं यहाँ पे। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, ये बनेगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे m तो कॉन्स्टेंट नंबर है, m निकल जाएगा यहाँ से बाहर, तो ये बचने वाला है मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, m बच जाएगा। साथ में हमारे पास आगे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी। सी क्या हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल नहीं है हमारे पास। तो जब भी किसी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स या फिर विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, हमेशा 0 आती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो स्लोप की वैल्यू है वो किसके बराबर है हमारे पास, यहाँ पे डी वाई बाई बाई डी एक्स के बराबर। क्लियर है यहाँ पे इतना। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको अगर m को कैलकुलेट करना है तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपके पास क्या m इक्वल टू कितना है, tan थीटा। साथ में क्या कर सकते हैं यहाँ पे, m इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपके पास कोई वेरिएबल आपको इक्वेशन आपको इस तरीके से दे रखी है, तो अगर आप उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलता है आपको यहाँ पे, स्लोप ऑफ द लाइन आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे इतना, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब कुछ इसमें स्पेशल केस है जिनके बारे में बात कर सकते हैं। ओके, तो कुछ स्ट्रेट लाइन के स्पेशल केस हमारे पास है, जिनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ स्पेशल केस आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 के बारे में बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट अगर हमको बोले कि अगर किसी भी एक्सिस में जो c की वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि आपका जो y इंटरसेप्ट है किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, यानी आपको कोई लाइन दे रखी है आपको यहाँ पे, और इस इक्वेशन के लिए क्या दे रखा आपको यहाँ पे, जो c की वैल्यू कितनी है, 0। लेट से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। कितना बनने वाला है, y इंटू एम इंटू एक्स। तो ऐसे वाले टाइम पर ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, देखिए जरा। अगर c की वैल्यू 0, c एक्चुअल में है क्या हमारे पास, लाइन के द्वारा y एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट। तो अगर c की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स जो आपकी लाइन आएगी वो कहाँ पे से गुजर के निकलेगी, यहाँ पे से आपके ऑरिजिन से निकल जाएगी यहाँ पे लाइन। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे c की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, या फिर आपको इक्वेशन ऐसे दे रखी है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स।
एम यहाँ पे दे रखा है या फिर कुछ भी आपको दे रखा है यहाँ पे, तो इसका बनाते हैं यहाँ पे इक्वेशन कैसे निकलती है हमेशा, ये आपकी इक्वेशन जो है ये निकल के जाएगी कहाँ से, ऑरिजिन से, यानी कि दैट मीन्स 0,0 से पास होकर निकलती है ऐसी लाइन। ठीक है यहाँ पे इतना। अच्छा इस वाली लाइन को अगर मैं ये बोले कि मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास इक्वल है, ये एम कैसा मेरे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्या बोले इसको, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए जो लाइन बनती है वो कहाँ से निकल कर गुजरती है, आपके लिए ऑरिजिन से निकल के जाने वाली लाइन। क्लियर है यहाँ पे इतना। तो ऐसी कंडीशन आपके लिए बहुत काम आने वाली है, स्पेशली कैसे, आपने अगर ओम्स लॉ पढ़ा होगा, क्लास 10 में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ कहता है v क्या हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैसा, i के, तो इस वाली कंडीशन में क्या होने वाला है, लेट से हमारे पास इस वाली साइड में हमने v लिया, यहाँ पे हमने लिया i लिया, तो ऐसे वाली ग्राफ के लिए क्या बनता है, वैसा ग्राफ कैसे बनेगा, सीधा निकलेगा स्ट्रेट लाइन से, और कहाँ से निकलने वाला है आपका स्ट्रेट लाइन, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। क्लियर है यहाँ पे इतना। तो ऐसी वाली कंडीशन आपके लिए यूज होती है कहाँ पे, फिजिक्स में हमारे पास यहाँ पे 11 to 12 में। क्लियर है। तो अगर कभी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है कि y इक्वल टू mx आपको इक्वेशन दी रखी है, तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनने वाला है, वो पास होगा हमेशा किससे, ऑरिजिन से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड केस की अगर हम बात करें यहाँ पे, सेकंड केस हमारे कैसा आता है कि y इक्वल टू x, अगर आपको इक्वेशन इस तरीके से मिलती है कि यहाँ पे आपकी m की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ऐसी कंडीशन में जब आपको ग्राफ मिलता है तो ऐसे वाले ग्राफ भी कहाँ से निकल के जाते हैं, बिल्कुल ऑरिजिन से ही होके जाते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन इस तरीके से होती है, जो ग्राफ यहाँ पे स्लोप जो बनता है इसका, यानी कि थीटा एंगल जो बनने वाला है वो कितना बनता है, हमेशा 45 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 45 डिग्री। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि एंगल 45 कैसे आया। हम जानते हैं बेटा कि m इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा, कितना होता है, tan थीटा, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, अब आपको बताना है यहाँ पे कि m की वैल्यू तो 1 है मेरे पास, कितनी वैल्यू, m की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और आपको थीटा निकालना है इसके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि tan थीटा में कहाँ पर tan की वैल्यू 1 आती है, तो हम जानते हैं कहाँ पे आती है, tan 45 में, तो 1 की जगह मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, tan 45 डिग्री लिखा हमने यहाँ पे, इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, tan 0 हो जाएगा, सॉरी tan थीटा हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे इतना। इस tan को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये क्या बनेगा बेटा हमारे पास, ये बनेगा tan इनवर्स, और यहाँ पे आएगा हमारे पास tan 45 डिग्री, इक्वल टू कितना हो गया, थीटा हो गया, tan से कट जाएगा tan इनवर्स, तो कितना बचेगा आपके यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको इक्वेशन मिलती है y इक्वल टू x, तो ऐसी वाली कंडीशन में आपकी जो m की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और c की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आपका जो ग्राफ है वो हमेशा पास होकर जाएगा कहाँ से, ऑरिजिन से। लेकिन जो आपके लिए यहाँ पे एंगल थीटा बनता है, यानी कि आपको जो स्लोप बनेगा यहाँ पे, उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 45 डिग्री होती है। क्लियर यहाँ पे इतना, समझ पा रहे हैं इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब क्या है यहाँ पे, सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कर्व हमारे पास कौन कौन से तरीके से होते हैं, कर्व के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे कर्व बेसिकली क्या है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है उन्हें बोलते हैं हम कर्व यहाँ पे। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास कुछ 2 या 3 टाइप के कर्व है हमारे पास। जैसे पहले बात करें अगर हम सर्कल की बात कर लेते हैं, सर्कल आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है, ठीक है ना, बेसिक क्लास में पढ़ते आए सर्कल के बारे में। लेकिन सर्कल ग्राफ एक्चुअली बनता है किस तरीके से, और किसी इक्वेशन बनती कैसे, कौन सी इक्वेशन को आप बोलेंगे देख के पहचान पाएंगे कि ये सर्कल की इक्वेशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्कल इक्वेशन में होता क्या है, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास सर्कल है और ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और जिसका ऑरिजिन है हमारे पास यहाँ पे, ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने मेरे पास h, k है, कितने हमारे पास h, k, और जो सर्कल की रेडियस है मेरे पास ये कितनी है मेरे पास, लेट से r। ओके, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको इसकी इक्वेशन बनानी होती है तो कैसे बनाते हैं इसको हम यहाँ पे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्चुअल फॉर्म जो होती है आपके लिए, कभी भी आपको इक्वेशन कुछ अगर इस फॉर्म में मिलती है तो वो कैसी इक्वेशन है आपके लिए, सर्कल की इक्वेशन है आपके, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन इसमें कंडीशन कैसी होती है, लेट से कि आपका जो ऑरिजिन है वही क्या आपके लिए सेंटर ऑफ सर्कल है, क्या आपके लिए सेंटर ऑफ सर्कल। तो अगर कभी भी किसी के लिए भी जो ऑरिजिन है वो कितना होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, आपको मतलब कि सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे रखा है आपने, उसके ऑरिजिन पे रखा है, ग्राफ के ऑरिजिन पे रखा है। तो क्या बोलते हैं इसके लिए यहाँ पे, आपके जो h, k की वैल्यू आने वाली वो कितनी होगी आपके लिए यहाँ पे 0,0, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0,0। तो जहाँ पे h है उसको 0 कर देना है और k को 0 कर देना। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके लिए, ये मॉडिफाई हो जाएगी इस तरीके से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे किसी सर्कल का जो ऑरिजिन है वो कहाँ पे होता है, जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ पे होता है, ऑरिजिन में होता है। तो उस वाली कंडीशन में आपको इक्वेशन क्या बनती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ओके, अदरवाइज जो इसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास बनती है वो कितनी बनती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है, रेडियस है, h, k के आपके पास यहाँ पे सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इतना देखिए, सर्कल वैसे तो बहुत ही वास्ट एक हमारे पास सब्जेक्ट है पूरा मैथमेटिक्स में, 11th में हम पढ़ते हैं इसको, लेकिन आपको पूरा मैथमेटिक्स में रिसर्च नहीं करना है आपको यहाँ पे, हमको सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे फिजिक्स में काम आए, उसके बारे में बात करने वाले यहाँ पे। तो आपको जितना कहेगा आपको बस समझ में आ जाए यहाँ पे कि इक्वेशन देख के आप पहचान पाएंगे भैया हाँ जो ग्राफ बनने वाला कैसे बनेगा हमारा। क्लियर यहाँ पे इतना। आगे चलिए सेकंड बात करते हैं, हम यहाँ पे पैराबोला की बात कर लेते हैं। तो पैराबोला किस तरीके से होता है हमारे पास, लेट से हमारे पास कोई ऐसे ग्राफ है और ग्राफ का जो इंटरसेप्शन है वो इस तरीके से है ग्राफ के अंदर, ठीक है ना। तो कभी भी कोई अगर आपको इस तरीके से ग्राफ मिलता है तो उसे बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। इसकी जो इक्वेशन आपको मिलती है वो कैसे मिलती है आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू
प्लस का k इंटू एक्स, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। कभी भी अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस वाली फॉर्म में मिलती है तो ग्राफ कैसा बनने वाला है उसका, इस तरह से बनने वाला है। अच्छा, ऐसा ग्राफ ऐसे ही बनता है, किस तरीके से, मान लो हमने ग्राफ को इस तरीके से बना दिया, लेकिन ये क्या है हमारे पास, देखो इस साइड क्या एक्स की वैल्यू कैसे होती है आपके साथ पॉजिटिव होती है, इस साइड कैसी होती है आपकी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे ग्राफ किस तरीके से बनेगा आपके लिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, कैसे बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। जब भी क्या होता है एक्स वाले एक्सिस में आपके क्या होता है ग्राफ लाई करता है आपका, देखो एक्स एक्सिस में आ रहा है हमारे पास ये, तो इक्वेशन कैसे बनेगी आपके लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू एक्स। अगर पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव लेना है आपको, और अगर नेगेटिव साइड में तो आपको नेगेटिव लेना है इसको, क्लियर है यहाँ पे इतना। लेकिन अगर ये ग्राफ बन जाए वाई वाले एक्सिस के ऊपर, कहाँ बन जाए वाई वाले एक्सिस के ऊपर, तो कैसे लिखना आपको इसको, यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वाई, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वाई। अदरवाइज अगर इसके नेगेटिव साइड में बनता है तो कैसे लिखना आपको इसको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4y माइनस का के वाई, कितना हो जाएगा माइनस का के वाई। अगर ये नेगेटिव साइड में आता है तो आपको लिखना है इसको कितना माइनस वाले साइड में लिखना है, और अगर आपके लिए पॉजिटिव आता है तो क्या लिखना है आपको इसको पॉजिटिव में लिखना है के इंटू वाई। ओके, यहाँ पे इतना। तो देखिए पैराबोला भी बहुत वास्ट चीज़ है आपके लिए, लेकिन फिलहाल आपके लिए जो समझना है यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इसको इंटरप्रेट कर पाएं कि किस तरह के क्वेश्चन में कौन से ग्राफ बन पाते हैं, क्लियर है यहाँ पे इतना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे इलिप्स के बारे में। अब ये इलिप्स क्या होता है बेटा, कुछ नया सुना आपने, लेकिन आपने कई बार सुना होगा जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो कौन से पाथ में मूव करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। तो उनका जो एक्चुअल पाथ है वो कौन सा ग्राफ है आपके लिए, इलिप्स वाला ग्राफ है आपके लिए। ऐसे में अभी पढ़ा यहाँ पे कौन सा पैराबोला वाला पढ़ा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे समझने वाले के लिए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 या 4 में, वहाँ पे हमारे पास कौन सा है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो एक्चुअल पाथ कौन सा होता है, पैराबोला वाला पाथ होता है उसके लिए, क्लियर है पे इतना। तो ऐसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है। आगे बढ़ते हैं। अब इलिप्स होता है किस तरीके से, ये एक्चुअली लिखता है सर्कल की तरह ही है, लेकिन सर्कल थोड़ा सा अलग है हमारे पास। इस तरीके से बनता है ग्राफ, कैसा बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। इसमें होता है कि आपके पास ये जो बड़ी एक्सेस है इसे बोलते हैं मेजर एक्सेस, क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे मेजर एक्सेस, और जो ये छोटी वाली एक्सेस आपको लग रही है यहाँ पे इसे बोलते हैं यहाँ पे माइनर एक्सेस, क्या बोलते हैं इसको माइनर एक्सेस, क्लियर यहाँ पे इतना। लेट से इसका क्या हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे ऑरिजिन है और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ये इसको हम ए कहते थे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मेरे पास बी हो गई, क्लियर यहाँ पे इतना। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इलिप्स के पास दो फोकस होते हैं, इसको हमने फोकस 1 बोला, इसको हमने कितना बोला यहाँ पे फोकस 2 कह देंगे इसको, यहाँ पे फोकस इसमें कितने होते हैं हमारे पास 2 होने वाले, ठीक है। तो ऐसे वाले ग्राफ के लिए जो इक्वेशन आपके लिए बनती है किस तरीके से बनती है हमारे पास, ये बनती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऐसी इक्वेशन अगर आपको कहीं भी आपको मिलती है आपके ग्राफ में, तो क्या समझना आपको यहाँ पे ऐसी वाली इक्वेशन ग्राफ जो बनने वाला कैसा बनेगा, इलिप्टिकल ग्राफ बनने वाला है इसमें, क्लियर यहाँ पे इतना। तो ये आज हमने क्या करा है अपना बेसिक मैथमेटिकल टूल का लास्ट पार्ट हमने फाइनल करा यहाँ पे, और इसको पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे जो हैं वो बेसिक जो फिजिक्स लगने वाली है, यानी कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है जो फिजिक्स में काम आती है उसको समझ पाएंगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।